नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गोपाल दत्त, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। दोस्तों 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज का कार्यक्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अर्थात 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अवसर और चुनौतियां। यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र अर्थात यूसर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। यह विषय है 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके क्या अवसर हमें भविष्य में होंगे और इसमें हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं। इस चर्चा में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी बातों के बारे में, इसके विकास, इससे जुड़े अवसर एवं प्रभाव और इसके समक्ष खड़ी चुनौतियों पर श्रोताओं के साथ विस्तार से अपना अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स जैसे उप विषयों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे पुराने डेटा से सीख सकें और जरूरत पड़ने पर बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकें। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कैसे हुआ। दोस्तों सन 1950 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। शुरुआती वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीमित क्षेत्रों में प्रयोग किया गया, जैसे शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर आदि। 21वीं सदी में कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि, बिग डेटा की उपलब्धता और उन्नत तरह के एल्गोरिदम के विकास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से प्रगति करने में मदद की और आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस की भरमार है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आज इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध हैं जिनको हमारे बहुत सारे श्रोता, मुझे लगता है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में प्रयोग में भी ला रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रोगों की पहचान और उपचार में किया जा रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स कैंसर जैसी बीमारियों का प्रारंभिक निदान करने में सक्षम हो रहे हैं। दूरस्थ स्थानों पर बैठे मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि रोबोटिक सर्जरी से सर्जिकल प्रक्रियाओं में उच्च सटीकता आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल क्लासरूम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कारखानों और सेवाओं में स्वचालन अर्थात ऑटोमेशन के लिए किया जा रहा है, जिससे उत्पादन की दक्षता और उसकी गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डेटा एनालिटिक्स और व्यापारिक निर्णयों को लेने में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का उपयोग ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री और अन्य तरह के डेटा का विश्लेषण करके
लोन अप्रूवल की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ऊर्जा प्रबंधन में और अन्य शहरी सेवाओं के वितरण और उपयोग में मुख्य रूप से किया जा रहा है। ये जो बिंदु पर हमने आपसे चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार किया जा रहा है, ये कुछ बातें हमने आपके साथ साझा की। इससे भी इतर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जब किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, किन्हीं क्षेत्रों में बढ़ता है तो उसके साथ खुद ब खुद कुछ चुनौतियां भी शामिल होती हैं। तो इसी में बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां संभावित हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक महत्वपूर्ण जो बात कही जा रही है वो ये है कि जब चीजें ऑटोमेशन में आ जाएंगी, स्वचालन से कार्यरत होंगी, तो कई पारंपरिक नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि किसी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर नई तरह की नौकरियां भी उत्पन्न होंगी और लगातार हो रही हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम उस कौशल से संपन्न हों जिस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे जो कार्यबल है, जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसको और रीस्किलिंग और अप स्किलिंग की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को लेकर हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं। डेटा प्राइवेसी के क्षेत्र में हमें और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय लेने में नैतिकता के प्रश्न को छोड़ देते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए जाने वाले निर्णय। इस तरह के जो विषय हैं वो हमारे लिए चुनौती के विषय अभी भी बने हुए हैं। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना और कैसा ट्रेनिंग डेटा उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपका ट्रेनिंग डेटा अच्छी गुणवत्ता का है तो वह आपको बेहतर निर्णय दे सकता है, और इस तरह के एल्गोरिदम्स को ट्रेनिंग के दौरान अगर खराब गुणवत्ता का डेटा दिया जाता है तो भविष्य में उसके निर्णय भी गलत हो सकते हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम के निर्णयों को समझने और उन पर भरोसा करने की चुनौती लगातार बरकरार है, जिसे अक्सर ब्लैक बॉक्स समस्या कहा जाता है। इसे एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी भी कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं, जो उन्हें और अधिक संवेदनशील बना देता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और सही उपयोग के लिए प्रभावी और समुचित नियामक ढांचा विकसित करना हम सभी की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित सामग्री और आविष्कारों पर बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जो हम सभी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अवसर एवं भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं। आज के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के हर परिवेश में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है। हमारे अमूमन जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं उनमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं। आज के परिदृश्य में शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल करना आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ी इसके विकास और उपयोग के लिए तैयार हो सके। कर्मचारियों को री स्किलिंग और अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करना, जिससे कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न नई संभावनाओं और टूल्स का लाभ उठा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में नैतिकता और मूल्यों का समावेश करना आवश्यक है। इसमें डेटा की गोपनीयता, निर्णयों की पारदर्शिता और सामाजिक न्याय जैसे पहलुओं का विशेष ध्यान रखने की हम सभी को आवश्यकता है। इसी प्रकार
एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस विकसित करने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया जा रहा है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग समाज के व्यापक हित के लिए किया जा सके, न कि किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों के लिए या फिर एक पर्टिकुलर तरह के उद्योगों के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए उद्योग, सरकार और शिक्षा क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन और नैतिकता पर चर्चा और सहयोग आवश्यक है, जिससे कि सभी देशों में इसका संतुलित और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, इस चर्चा के अंत में हम यही कह सकते हैं कि 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी चुनौतियों से भी निपटना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग नैतिक, न्याय संगत और समाज के व्यापक लाभ के लिए हो, समाज के हित के लिए हो। शिक्षा, नियमन और वैश्विक सहयोग इस दिशा में हमारे प्रमुख साधन होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर तरीके से समझा होगा और आप इसे अपने भविष्य के लिए एक नए कौशल के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ अपने साथी डॉक्टर गोपाल दत्त को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार।